सिन्हा कुपवाड़ा के 2 रोजा दौरे पर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का आज कुपवाड़ा दौरे का दूसरा दिन है। आज मनोज सिन्हा खीर भवानी स्थापन मंदिर में हाजिरी देंगे, पूजा पाठ में हिस्सा लेंगे। डाक बंगलो कुपवाड़ा में अवामी वफूद से मुलाकातें करेंगे। जिला शोपियां का मेन टाउन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यहां बाब महला और टग महला से गुजरने वाला रास्ता जो न्यू कॉलोनी से कनेक्ट होता है, इसे आज तक नजरअंदाज किया जाता रहा है। लोगों का कहना है कि आज तक इनका यह मसला हल नहीं किया गया। यहां रास्ता न होने की वजह से लोगों को 2 किलोमीटर दूर से सेब की पेटियां कंधे पर लाना पड़ती हैं और अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको भी अस्पताल तक कंधे पर ले जाना पड़ता है। हुकाम वाला है, उन्हीं को पता होगा। बहरहाल हम उनको अप्रोच कर रहे हैं, हम कमेटी में भी जा रहे हैं, म्यूनसिपल कमेटी में, वहाँ भी बार बार गए, उनके भी चक्कर काटते। तो उन्होंने कहा कि हमें पैसे दिए हैं, आरएनबी को वो काम कराएंगे। आरएनबी वालों ने कहा हमने वो डीपीआर बनाया, लेकिन कुछ काम ही नहीं हो रहा है। जो पहले यहाँ पर ड्रेन बनी थी, उसके जो मेन होल थे वो भी अनकवर्ड है, खुदा न खास्ता उसमें खतरा है किसी अगर उसमें चला जाएगा कोई। और बहुत सी प्रॉब्लम है, रास्ते नैरो हैं, इनको थोड़ा अगर ये मैगडमाइज किया जाए तो थोड़ा लोगों को सहूलियत, बहुत मुश्किलात है। और यहाँ से पूरा एरिया जो है, ये बेल्ट जो है, ये आर्चरी डिस्ट्रिक्ट का है, उनको भी मुश्किलात होती है अपना फूड ट्रांसपोर्ट करने में। अगर रास्ते बन जाते, हर जगह रास्ते बने, तो जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन इज कमिटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, अगर हमारी मुश्किलात हल हो जाती है तो मेहरबानी होती है। अगर बाज़ाब्ता आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल फोन पे, दिस इज द ऑफिशियल अलॉटमेंट ऑफ हिज टेंडर कंस्ट्रक्शन एंड लेन फ्रॉम इम्तियाज अहमद टैंक टू खुर्शीद अहमद जान। ये आरएनबी के अंडर आता है सर। तो हमने उससे बात की थी कि अगर आपको गवर्नमेंट ने काम दिया है सो व्हाई यू डोंट वर्क फॉर दिस। तो उसने बोला कि इसमें कुछ लेन मेंशन नहीं की, ड्रेन, वही लेम एक्सक्यूजेस जो हम हमेशा से सुनते आए हैं। तो मतलब शादी हो, कभी कोई बीमार हो जाए तो यहाँ से कोई जा नहीं सकता। अगर किसी अच्छे शहर की पहचान की जाती है तो वो पहचान सड़कों से होती है। हम इस वक्त जिला शोपियान के मेन टाउन में है और यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो रास्ते हैं यहाँ पे, इनकी खस्ता हालत कैसी है कि आज तक इन लोगों को सड़क से महरूम रखा गया है, जबकि सरकार के दावे हैं कि हर घर तक सड़क, बिजली, पानी ये पहुंचाई जाए। चूंकि सड़क, बिजली और पानी के लिए लोग वोट देते हैं ताकि इनके मसाइल हल हो। इनका कहना है कि 21वीं सदी में भी टाउन में 1 किलोमीटर इनको बीमार को कंधों पे उठाना पड़ता है, तब जाके वो बीमार को हॉस्पिटल ले जाते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको दिखाना चाहिए कि ड्रेनेज की हालत कैसे। जेन्युइन डिमांड है जो कई सालों से डिमांड करे, हालांकि इसका डीआर भी बन चुका है, आरएनबी अब उस चीज को इनकार करती है। जरूरत इस बात की है कि सरकार को चाहिए इनके जो मसाइल है, जो पेंडिंग मसाइल है, उनको जल्द से जल्द हल किया जाए। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान। और मरकजी वजीर दाखिला ने यानी वजारत दाखिला ने अलहदगी पसंद लीडर शब्बीर शाह की जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर पाबंदी लगा दी है। जी हां, काफी अहम खबर है। मरकजी वजारत दाखिला ने अलहदगी पसंद लीडर शब्बीर शाह की जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर पाबंदी लगा दी है। मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस होने और पाकिस्तान के हिमायती होने की बुनियाद पर यूएपीए के तहत यह कार्रवाई की गई है। अनंतनाग के वतरीगाम वानिहाबा गांव में दहशतगर्दाना हमले में मारे गए साहिल बशीर डार के गांव में गम की लहर है। अनंतनाग के वानिहाबा में 4 अक्टूबर को दहशतगर्दों के हमले में जख्मी हुए साहिल बशीर की मौत हो गई। श्रीनगर के अस्पताल में इलाज के दौरान साहिल बशीर की मौत हो गई। साहिल बशीर 11वीं जमात के तालिब इल्म थे। साहिल बशीर की नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद शरीक रही। सठा स्कैम वन दुख कोता गो वानी पे ओतर ये तन खून वुच तमी सात बस मे हार्ट पेशेंट गोस बह प्यारस पे वन लजम थप हिश आस योर कुन गर तो पत द्रायास बे दुम ना योकुन दोपुक सह वन तो वन ब्या लाश तो पत गंटस खंडस तो द्रास बे मगर बे वापस मगर कहें मे मामदुर बोय बशीर अहमद लड़को बड़ कैदल ये मानन जानन वोल तो बस मन दबल वल मैंने होड़ मैंने योर स्कूटी पे या गाड़ी में ये वनो से एकदम नकार उसमें कारण के क्या वाका साथ दे यार तक तो नहीं पाए।
यह शोर शरा वो था बस आदत तो मगर टास गई बहुत असली। मैं श्रीनगर गया था, उधर से आया तो आवाज मैंने सुनी थोड़ी सी, फिर हम भी आए, सब गांव आया इधर जी। फिर क्या देखा? इसको फायर आया था और हमने कुछ ही देखा सर, और क्या देखते, पता ही नहीं चला कौन था, क्या कैसे आया, क्या हुआ। कितना अफसोस है आप लोगों को? बहुत दुख है सर, छोटा बच्चा था, हमसाया है हमारा इधर ही। जनाजा कब अदा हुआ? जनाजा पड़ा हमने शाम को सर 1 बजे, रात के 1 बजे। कितने लोग थे? बहुत लोग थे जी। 4 तारीख की शाम को इसी मकान में बंदूक बरदार दाखिल होते हैं और उनकी कन्फ्रंटेशन जो साहिल बशीर के साथ होती है और इसी सहन में साहिल बशीर को नज़दीक से गोली मार दी जाती है और जिसके नतीजे में वो बुरी तरह से जख्मी होता है। और उसके बाद मकामी लोगों की मदद से साहिल को पूरी तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल अनंतनाग पहुंचाया जाता है और जहां पर उसकी क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे सिकिम सोरा मुंतकिल किया और बिलाखिर एक दिन वहां पर भर्ती रहने के बाद साहिल बशीर कल शाम जिंदगी की जंग हार गया और इस तरह से ये कमसिन जान भी तल्फ हो गई। और आप इस वक्त देख सकते हैं हम साहिल के घर में ही मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मॉर्नर्स है, जो ताज़ियत के लिए लोग आ रहे हैं और हर आंख नम है और हर दिल से आह निकल रही है इस वक्त। और ये जो मंजर है हम बयान नहीं कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी कमसिन उम्र का तालिब इल्म था साहिल बशीर और ये कहा जाता है कि वो 11वीं जमात में ज़ायरी तालीम था। और जिसके बाद उसकी जो लाश है साहिल की, तो वो कल रात को ही उसके आबाई घर यानी कि वतरी गांव वाने हमा पहुंचाई गई और जहां पर रात के दौरान ही उसकी आखिरी रसूमात अदा की गई और नम आंखों से साहिल को विदा किया गया और नमाज जनाजा में लोगों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। तो उसके बाद हमारी लगातार ये कोशिश रही है कि इस वाक़े के बारे में लोगों से बात की जा सके, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हर दिल से ये ज़रूर आह निकल रही है और हर आंख जो है वो नम है और ये लगातार मुतालबा किया जा रहा है कि साहिल बशीर को इंसाफ दिया जाए। और दूसरी जानिब पुलिस की अगर हम बात करेंगे तो आला सतही तहकीकात का आगाज किया गया है और हर एंगल से, हर जाविये से इस वाक़े को देखा जा रहा है और लगातार ये भी कोशिश की जा रही है, जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि जो ऑपरेशंस है उनमें शिद्दत लाई गई है सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से और ये कोशिश की जा रही है कि जो इस हमले में मुलव्वस मिलिटेंट है उनका जल्द से जल्द सुराग लगाया जाए। न्यूज़ 18 के लिए वतरीगाम डालगाम से मुदस्सिर कादरी। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, सयाहती मकाम गुलमर्ग में जहां मुल्की और गैर मुल्की सयाह सैरो तफरी और बर्फ से ढकी चोटियों को देखने के लिए गुलमर्ग पहुंचते हैं, तो वहीं सयाहों में कश्मीरी रिवायती लिबास पहनने का रुझान भी बढ़ने लगा है। कश्मीरी दस्तकारी से बने हुए कश्मीरी फैरन और दूसरे लिबास को पहनकर सयाह खूब लुत्फअंदोज हो रहे हैं और अपनी सैर को यादगार बनाने के लिए फोटोग्राफी करने में भी मसरूफ नजर आते हैं। सयाहों का कहना है कि कश्मीरी दस्तकारी दुनिया भर में मशहूर है, यहां आकर वो इन्हें अपनी यादगार के तौर पर ले जाना पसंद करते हैं। साथ ही कश्मीरी दस्तकारी से भी रोशनास होते हैं। इससे कश्मीर की दस्तकारी को भी फरोग मिल रहा है और नौजवानों को रोजगार के वसाइल भी हासिल हो रहे हैं। ट्रेडिशनल कश्मीरी ड्रेस में परिवार सभी लोग ने पहना और ये हम लोग अपना बिहार जा करके सबको बताया जाएंगे कि सब कोई विजिट करिए कश्मीर। और ये यहाँ पर ब्यूटी जो मैं गाइड मिले हैं अहमद भाई, वो एक एक पॉइंट अच्छा जगह विजिट करवाएं हम लोग को। नेचर एंड ब्यूटी और नीट एंड क्लीन है यहाँ पर, स्वच्छता पर ध्यान यहाँ दिया गया है। मैं कश्मीरी ड्रेस पहन के फोटो खिंचाई। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं मैसेज देना चाहूँगी यहाँ जितने भी लोग आए और सब कश्मीरी ड्रेस में फ़ोटो खिंचाएं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत यहाँ पे घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी खूबसूरती यहाँ पे है? बहुत ज़्यादा। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम यहाँ पे यही मैसेज देना चाहेंगे कि यहाँ पे सब लोग आएँ, घूमें, टहलें, अच्छे से रहें, शांति बनाए रखें। हमको कश्मीरी ड्रेस बहुत अच्छा लगा। सुने थे दिन भर यहाँ पे कम से कम 200-300 टूरिस्ट आते हैं यहाँ इस चरण पार्क में। यहाँ पे वो कश्मीरी ड्रेस में फ़ोटो बनाते हैं,
फिर ये एक मेमोरी यहाँ से साथ लेते हैं। जितने टूरिस्ट आते हैं उतने हमारा रोज़गार बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे वो ड्रेस लगाते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे नेचुरली वो देखते हैं, फूल देते हैं, यहाँ पे नेचुरली साइट सीन देखते हैं। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आना चाहिए। टूरिस्टों को ये पता लगता है यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट क्या होते हैं, ये इन चीज़ों से, हाँ, जो हम अपने हाथों से बनाते हैं, कढ़ाई करते हैं। गुलमर्ग में मैंने यहाँ कश्मीरी ड्रेस पहना, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत घूम कर मजा आया और खासकर साफ सफाई का भी ध्यान रखें। अच्छा, तो आप पहली बार गुलमर्ग आए? हाँ, फर्स्ट टाइम। तो ये ड्रेस पहनकर आपने फोटो भी खींचे हैं, तो क्या कुछ फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं। गुलमर्ग में यहाँ का सीन देख के लग रहा है कि हाँ, हम यहीं के निवासी हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ के ड्रेस लग रहा है कि वहीं के बासिंदे हो चुके हैं। बिल्कुल कश्मीरी ड्रेस पहनकर कैसा लगा? बिल्कुल कश्मीरी जैसा फीलिंग आ रही है। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? जितने भी लोग हैं वो एक बार कश्मीर और गुलमर्ग जरूर घूमने आए। आके अपने फ्रेंड्स और अपने स्कूलमेट्स को सबको दिखाएंगे कि हमने यहाँ कश्मीरी ड्रेस पहना, फोटो लिया और बहुत सारे एंजॉय किए। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? यहाँ सारी चीज़ें बहुत ही नेचुरल और अच्छी हैं और हमको बहुत अच्छा लग रहा है। सयाहती मकाम गुलमर्ग जहां कुदरती खूबसूरती से लबरेज है और दुनिया भर में मशहूर जगह है और दुनिया के सयाह जो है वो यहाँ की कुदरती खूबसूरती देखने के लिए आते हैं। वहीं पर गुलमर्ग के चिल्ड्रंस पार्क में मौजूद यहाँ पे कश्मीर के रवायती लिबास जो हैं, उस लिबास को पहनकर यहाँ के सयाह जो हैं इससे भी लुत्फानंदोज होते हैं और इस तरह से यहाँ के मुख्तलिफ लोगों का रोजगार जो है वो इस काम से जुड़ा हुआ है और साथ साथ जो सयाह है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं जब वो यहाँ के यानी रिवायती लिबास, कश्मीरी लिबास पहनकर यहाँ की तस्वीर यानी फोटोज खिंचवा कर और यहाँ से अपनी यादें जो हैं वो अपने साथ ले जाते हैं। और ज़रूरत है कि ऐसे जो रिवायती लिबास है, हमारी ट्रेडिशन है, जो हमारा कल्चर है, उसको यानी प्रिजर्व करने के लिए इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। उसको जिंदा व जावेद बनाने के लिए इस तरह के इक़दाम हर तरह से होने चाहिए और साथ साथ इसका, क्योंकि ये सिलसिला जो है ये टूरिज़्म से जुड़ा हुआ है और ऐसे में लोगों के साथ जो रोज़गार है वो भी जुड़ा रहता है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन, हुर्रा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के इनेकाद में ताखीर करने पर मरकजी हुकूमत पर तनकीद की है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत ने यहां G20 की मीटिंग की, जहां इन्होंने कहा कि कश्मीर में मुकम्मल अमन है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला हर वक्त कहते हैं कि कश्मीर में मुकम्मल तब्दीली आ गई है और ये पुरअमन है, सियाहत में इजाफा हुआ है। उन्होंने सवाल किया कि अगर ऐसा है तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। They held a G20 meeting here where they said there's complete peace in Kashmir. Prime Minister as well as the Home Minister all the time say there is complete change in Kashmir. It's peaceful. Tourism has increased. Then why is the election being denied to people? You see, let me tell you, I'm very grateful. At least the authorities took Ladakh into confidence. They held elections in Ladakh, they held elections in Kargil. And over 77.6% have taken part in using their franchise. I'm quite confident, inshallah, that in Kargil we'll get majority. They tried to even remove our symbol. Don't forget that part of it. It shows how much the powers that are there were not interested in releasing our symbol of the plough. We had to fight in a single bench. We won there. We fought in this double bench. We won there. Then they went to Supreme Court. We won in Supreme Court also. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने फिर से बीजेपी को निशाना बनाया। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और दीगर अपोजिशन लीडरों के पास कोई इखलाकी इख्तियार नहीं है कि वो चीखो पुकार करें। रविंदर रैना ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पंचायत और म्युनिसिपल इंतखाबात के इनेकाद की मुखालफत की थी और बाजी में इनका बायकॉट भी किया था। इन्होंने अपोजिशन जमातों को मायूस करार दिया और दावा किया कि बीजेपी मुस्तकबिल में अपोजिशन इत्तेहाद को शिकस्त देगी। बीडीसी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से मैं पूछता हूं, जब पिछली बार जम्मू कश्मीर में पंचायतों के इलेक्शंस हुए थे, बीडीसी के इलेक्शंस हुए थे और शहरी अर्बन लोकल बॉडीज के बल्दियाती इलेक्शंस
की घोषणा इलेक्शन कमीशन ने की थी तो उन्होंने बाइकाट क्यों कहा था? उन्होंने तब इलेक्शन बाइकाट क्यों किया था? तब क्या जमहूरियत का गला तब नहीं घोटा गया था? इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, ना मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने करना है, ना मैंने करना है। कल इलेक्शन कमीशन फैसला लेता है, हम तैयार हैं, बीजेपी तैयार है। मैं तो कहता हूं शहरी इलेक्शन और पंचायत के इलेक्शंस क्या, असेंबली के इलेक्शंस होने चाहिए। ये सवाल मुझसे पूछने के बजाय जिस पार्लियामेंट हाउस में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब दिल्ली बैठते हैं उसके 10 कदम की दूरी पर इलेक्शन कमीशन है, उससे क्यों नहीं मिलते हैं? उससे बात करें ना। ये लोगों की बेहतरी के लिए धरना नहीं है साहब, ये अपनी नौकरी ढूंढने के लिए धरना है। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो फैसला लेगा हम उसके साथ हैं और हम चाहते हैं इलेक्शन हो और बीजेपी तैयार है। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की जानिब से बैंक्वेट हॉल MA रोड श्रीनगर में कौमी तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम के तहत एक रोजा मीडिया सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के तहत मीडिया सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इसका मकसद बेदारी पैदा करना और मीडिया को जम्मू कश्मीर की हुकूमत की तंबाकू कंट्रोल कोशिशों की हिमायत में शामिल करना है। राजीव राय भटनागर एडवाइजर बराए लेफ्टिनेंट गवर्नर मेहमान खुसूसी थे और भूपेंद्र कुमार IAS एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी HNME इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और हमारे जो यंग वंस हैं, जो इम्प्रेशनेबल हैं, उनको कैसे हमको इस प्रकार से इसकी जो इल इफ़ेक्ट्स हैं हेल्थ के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में, स्टैमिना के बारे में, वो सब उन तक पहुंचाएं और जिससे कि वो इस बुरी आदत से बच सकें। हम ये भी समझते हैं कि टोबैको यूज़ जो है वो और एडिक्शंस को भी बढ़ाता है। द प्रोपेंसिटी फॉर बीइंग अल्कोहलिक, द प्रोपेंसिटी फॉर यूजिंग कैनबिस, हशीश, इस सब के सेवन को भी बढ़ावा देता है और ड्रग्स में भी आदमी को एक प्रकार से खींचता है। तो ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है जिसको हम लोगों को साथ मिलकर एड्रेस करना है और मैं सभी लोगों से, प्रत्येक नागरिक से, हर एक विभाग से, विशेष तौर से मीडिया से अनुरोध करना चाहूँगा कि इसमें सब लोग इसको एक युद्ध स्तर पर लें, ऑन अ वॉर फुटिंग इस चीज़ को लें और निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे सिटीजन्स की हेल्थ के लिए, उनकी वेलबीइंग के लिए एंड द फ्यूचर ऑफ आवर यूथ। पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग को लेकर एक जो बंदिशें आई, विजिबली डिफरेंस दिखता है, लेकिन उसका ये मैं कभी नहीं कहूँगा कि उसके कारण इंडोर्स में या उन जगहों पे स्मोकिंग बिल्कुल रिड्यूस हुई है। जम्मू कश्मीर में स्मोकिंग और स्पेशली कश्मीर में स्मोकिंग एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे लिए। इनफैक्ट जम्मू कश्मीर और कश्मीर इन पर्टिकुलर वी हैव वन ऑफ द हाईएस्ट population of people who are smokers. So this continues to remain a challenge for us, and this is why we have organized this workshop so that the message is largely carried out to the public. इस साल हमने कुछ 1.5 लाख से ऊपर जुर्माना किया, जो भी हमें लगा कि हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के नज़दीक या कहीं पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करता है। इसके बगैर भी मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो इसको बेसिकली तो ये पब्लिक का ही इशू है। अगर देखा जाए कोई वो प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होता जिसमें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। हमारा काम है कहना, हमारा काम है एक्शन भी लेना, लेकिन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो इसको ना करें। इनफैक्ट पब्लिक के अपने घर में भी नहीं, अब आप अगर देखेंगे घर में अगर कोई बड़ा पिएगा तो पैसिव स्मोकिंग इज मोर डेंजरस दैन एक्टिव स्मोकिंग। उसका साथ में बच्चा बैठा है, उसकी बूढ़ी माँ बैठी है, वो तो इनहेल करते जा रहे हैं, वो तो पीते जा रहे हैं, और वो पैसिव स्मोकिंग जो पूरा लंग तक जाती है वो अनकॉन्शियस लेती है, उसको ये एक्टिवली नहीं लेती। उस पर भी घरों में भी ये करे। अगर हम स्मोकिंग को रोकेंगे इससे हम बड़े नशे भी रोक सकते हैं। मेरी लोगों को यही गुजारिश रहेगी इसमें गवर्नमेंट का साथ दे।
और मागाम में मंशियात मुखालिफ रैली का एहतमाम किया गया। रैली का एहतमाम म्युनिसिपल कमेटी मागाम के चेयरमैन मुस्तफा अहमद और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ के बाहमी इश्तराक से हुआ। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों और आम लोगों ने काफी तादाद में शिरकत की। ये रैली म्युनिसिपल कमेटी मागाम से बरामद हुई और मागाम मार्केट से गुजरी। सराफ ने लोगों को मुतनब्बे किया कि वो अपने बच्चों को मंशियात से बचाएं। मुख्तलिफ शख्सियात ने भी लोगों से गुजारिश की है कि वो अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखें। कि ये एक नाजायज काम है, ये गलत काम है जो हमारे बच्चों को नहीं करना है। हमारे बच्चे अगर कोई भी इसमें फंसे हुए हैं, हमें उन बच्चों को बचाना है। उनको बचाने का मतलब हो गया हमें कश्मीर की, हमारी सोसाइटी को बचाना है और हमारे को कश्मीर का फ्यूचर बचाना है। इसलिए हम लोगों ने ये मुहिम स्टार्ट की है। ये मुहिम हमारी कदिल फाउंडेशन के नाम से चल रही है। या मेरा छोटा भाई अगर घर पर रात को 10 बजे आता है तो ये हर माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूछे कि अगर रात को आप 10 बजे आ रहे हो, आप लेट क्यों हो गए। आप उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और साथ में टीचर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सिविल सोसाइटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दूर रहना चाहिए, ये हमारी ज़िंदगी को ख़राब करती है। हमें गेमों में हिस्सा लेना चाहिए, खेल कूद में। हमें क्रिकेट जैसी गेम्स है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हमें इसमें हिस्सा लेना चाहिए। मैं अपने भाइयों से यही गुजारिश करता हूँ कि इस ड्रग एडिक्शन से दूर रहे। ये हमारी ज़िंदगी को ख़राब करते हैं। हमें आगे जाके कुछ सीट्स निकालनी है, अच्छी हमें पढ़ना है, अपने दोस्तों को हमने अपना फ्यूचर बनाना है, अपने दोस्तों को यही मैसेज देने हैं और अपने भाइयों को यही मैं कहना चाहता हूँ कि इस लत से दूर रहे। ये एक चेन बनी हुई है, अगर चेन से एक आदमी पीछे हट जाए तो ये चेन टूट जाएगी। जो खराबी होती है, एक आदमी से दूसरा बन जाता है, तीसरा बन जाता है। छोटे छोटे बच्चे हमारे खराब होते हैं इस ड्रग्स में। आज देखो तादाद कितना पहुंच गया है। तालीम की तरफ उन्हें लगाना है या दूसरे कामों में, खेल कूद में लगाना है। इनसे हमारा बीजेपी जम्मू कश्मीर के रियासती नायब सदर पवन खजूरिया ने बीजेपी दफ्तर उधमपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कलारी को GI टैग दिलाने में अहम रोल के लिए तहे दिल से तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम मुस्तनद डोगरी डिश और उधमपुर की मशहूर कलारी को फरोग देने में गैर मुतज़ल्ज़ल ताउन के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रवि बेटे सेंटर जान रवि बेटे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी वो लगातार जिस प्रकार से पूरे देश भर के अंदर एक एक योजना को बड़े अच्छे तरीके से, जिससे गरीब आदमी को उसका लाभ मिले, उसकी चिंता करते हुए हर योजना गरीब तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आज हमारे जिला उधमपुर के अंदर एक कलाड़ी एक ऐसा व्यंजन जो बड़ा स्वादिष्ट और पूरे देश के अंदर जिसकी सराहना होती है, जिसकी चर्चा होती है कि बड़ा स्वादिष्ट व्यंजन रहता है। लेकिन देश के अंदर कई ऐसी सरकारें नहीं, लेकिन उन्होंने स्वादिष्ट व्यंजन का लुत्फ तो उठाया, आनंद तो लिया, लेकिन उसको GI टैग दिलाने में कहीं ना कहीं पीछे रहे। लेकिन आज हमारे उधमपुर डोडा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने एक अच्छी पहल करते हुए हमारे उधमपुर डोडा संसदीय क्षेत्र के जितने भी जिला है उनमें हर एक जिला के अंदर एक उत्पाद को GI टैग दिलाने में उन्होंने पूरी भूमिका अदा की है। आज जिला उधमपुर के अंदर हमारा कलाड़ी हर जहां पर चाहे कोई भी गांव हो, घर घर के अंदर कलाड़ी बनती है, लेकिन आज उसको प्रमोट करने के लिए GI टैग मिला है। आज देश भर के अंदर उसकी चर्चा हो रही है और मुझे लगता है आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छा रोजगार जो हमारी चाहे माताएं बहनें हो, हमारे युवा साथी हो, हमारी बहनें हो, घर के अंदर कलाड़ी बनाकर उसका उत्पाद बाहर तक जो है वो जाना तय हुआ है। उसी के साथ हमारा रामबन है, रामबन के अंदर शहद जो है उसको GI टैग मिला है।
डोडा के अंदर राजमा को जीआई टैग मिला है, किश्तवाड़ के अंदर केसर को जीआई टैग मिला है, बसोली के अंदर वहां पर शाल और बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। मुझे लगता है देश भर के अंदर जिस प्रकार से उधमपुर डोडा संसदीय क्षेत्र को इतने जीआई टैग मिले हैं, इतने उत्पाद हमारी एक अपनी पहचान बनी है, उस नाते से आज आपके माध्यम से एक बार पुनः मैं नरेंद्र भाई मोदी जी का और सब साथियों की तरफ से और हमारे स्थानीय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और प्रशासन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपने इस कलाड़ी प्रोडक्ट को आगे लाने में अपनी भूमिका अदा की।